हे गाइस, हम इंडियंस बहुत सी बातों को लेकर सीरियस होते हैं एंड शादी इज़ वन ऑफ देम। माइंड इट, निभाने की सोच कर करते हैं। बट साल भर होते होते ही सब कुछ जो इतना कलरफुल था ग्रे होना शुरू हो जाता है। वेल, खुद को इसका क्रेडिट मत दीजिए गाइस, ये दोस्त तो बॉलीवुड का है। जी हाँ, जहाँ लाइफ का अल्टीमेट गोल शादी होता है। लवली कोर्टशिप पीरियड, कलरफुल मीठे गाने, ब्यूटीफुल सजावटें, फैमिली के प्यार दुलार से ओवरलोडेड शादी, जहाँ ससुराल वाले बहू पाकर धन्य हो जाते हैं और ब्राइड एंड ग्रूम वो तो सोलमेट्स बने हुए हैं। यही सपना देखकर मोस्टली लोग शादी के शिप में जंप कर देते हैं, जबकि गाइस असली स्टोरी तो बाद में शुरू होती है और वो बॉलीवुड कभी नहीं दिखाता। लड़कियां सोच रही होती हैं कि फिल्मी सासू माँ पति हैं, वारे बलिहारे जा रहे हैं। ड्राइवर, गार्ड, रामू काका बिटिया बिटिया करते रहते हैं। पति कभी माधुरी दीक्षित समझते हैं और कभी दीपिका पादुकोण। सासू माँ की इमेजिनेशन तो हाईली ओवररेटेड है। उन्हें तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए कि संस्कारी बहू हो तो रेणुका शाहने जैसी, और अदरवाइज़ वो सुपर गर्ल जो जालों वाले खंडर में जाती है और शाम को उसे चकाचक महल बना देती है विथ पकवान, कुकिंग एंड ऑल। सो गाइज, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन तो डिसअपॉइंटमेंट भी तो उतनी ही ज़्यादा होगी ना। रियल लाइफ 100% परफेक्ट किसी की भी नहीं होती। दोनों साइड्स को एक दूसरे को समझने में का रियल सेटअप में टाइम देना ज़रूरी है। और ये भी कि फेक बिहेवियर, ये सेटअप बहुत दिन नहीं चल सकता, इसीलिए रियल टाइम में एडजस्टमेंट पर ही काम करना चाहिए। इसे बार्गेन डील नहीं बनाना चाहिए कि शुरू शुरू में जिसने जो बेस्ट बार्गेन स्ट्राइक कर लिया तो आगे के लाइफ टाइम में उसको सुपर बम्पर डील्स मिलेंगी। रिलेशनशिप कुछ ट्रायल डेज या मंथ्स की नहीं है दोस्त, आप इसे लॉन्ग लास्टिंग मानकर एंटर हो रहे हैं। ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट जिसमें आप अपने पार्टनर से बेटर बिगर कंट्रीब्यूशन ले रहे हो पर उसमें आपका पर्सनल एजेंडा छुपा हुआ है, तो ये याद रखो कि ये बात कुछ दिन बाद आपका पार्टनर समझ ही जाएगा और फिर वो खुद को चीटेड या एक्सप्लॉइटेड फील करेगा और आपको मैनिपुलेटर। सो रिलेशनशिप के लिए वो एडजस्टमेंट ज़रूरी है जो दोनों की फिज़िकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के मद्देनज़र रखते हुए हो, क्योंकि ये आपका म्यूचुअल सफ़र है। इसमें तेरा या मेरा सोचने की बजाय हमारा सोचना ज़रूरी है। मॉडर्न टाइम्स हैं गाइस, इक्वालिटी के टाइम्स हैं, इसीलिए अपने पार्टनर को इन्फीरियर फील कराना उनकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ को रिप्रेस करना इन द लॉन्ग रन एज अ कपल वो आपका भी नुकसान है। वहीं अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो दोनों की पॉजिटिव ग्रोथ होती है। बहुत से कपल्स ओपनली आर्ग्यू करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, खुद को एक्सप्लॉइट ना होने देने के लिए दूसरे पर अटैकिंग या ऑफेंसिव रहते हैं और हमेशा एक ब्लेम गेम चलता रहता है। पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं? शायद सिर्फ सरफेस पर और थोड़ी देर के लिए, लेकिन डीप डाउन फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट बिल्डअप होता रहता है। सिचुएशन अनप्लेजेंट होती जाती है और घर के बाकी लोग भी इन बातों से अफेक्टेड होते हैं। इसलिए दोस्त, दूसरे को उतना कहो जितना आप खुद सुन सकते हो। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं और म्यूचुअली अफेक्ट करती हैं, तो सॉल्यूशन भी तो म्यूचुअली ही निकलेगा ना। आपकी अप्रोच हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि क्यों हुआ और ऐसा ना होता अगर, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद की इंट्रोस्पेक्शन है, और वो भी इसलिए कि आगे प्रॉब्लम ना हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम्स इकट्ठी हों तो टेक सम टाइम ऑफ और किसी अनडिस्टर्ब प्लेजेंट एनवायरनमेंट में मिलकर बैठकर सॉल्यूशन निकालो। आप देखोगे कि आपकी अप्रोच चेंज करने से प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं और आप एज अ टीम उन्हें बेटर वे में टैकल कर पाते हो।
बहुत बार ऐसे भी सुनने को मिलता है, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी कर लूँगी। ये सब अनरियल है, कोई किसी के लिए नहीं बदलता। और छोटी छोटी बातों पर चेंज करने के लिए आपस में टेंशन क्रिएट करना गलत बात है, अनलेस कि वो हैबिट्स बहुत कुछ डैमेज कर सकती हूँ। रादर खुद को चेंज करना इजी है और बेटर है कि इसकी शुरुआत अपने से हो। बहुत कुछ उन्हें भी आपका अच्छा नहीं लगता होगा, तो अगर आप दूसरे के लिए अपनी हैबिट्स में या नेचर में चेंज लाते हो तो शायद आप उन्हें भी इंस्पायर कर सको। हम बात करते हैं रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग होने की। रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग होने से रिलेशन की फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं फ्रीडम की लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ती है ताकि हेल्दी रिलेशनशिप या हेल्दी लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन एक दूसरे पर कंट्रोल करने से रिलेशन बंधन लगने लगता। इसीलिए आप जो फ्रीडम अपने लिए रखो वही आपको दूसरे को भी देनी चाहिए। हर फैमिली एंड रिलेशनशिप यूनिक है। आप अच्छी बातों के लिए इंस्पिरेशन लेकर अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर सकते हो, पर अंधाधुंध लोगों के लाइफस्टाइल या इक्वेशन को फॉलो करने से हम ओवरनाइट उनके जैसे नहीं बन सकते। रादर ये एक फोर्स्ड लाइफस्टाइल जीने वाली बात है। आज से 10 साल पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हो? ऑब्वियसली आपने बहुत ग्रो किया। इसीलिए पॉजिटिव चेंजेस के लिए ज़िंदगी में हमेशा गुंजाइश रहेगी, क्योंकि ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर्ड होनी चाहिए। दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ़ बोथ द पार्टनर्स आर इन जॉब। काम बड़े और छोटे नहीं होते गाइस, सभी को करने पड़ते हैं। सो टाइमिंग एंड हैंडलिंग के अकॉर्डिंग उन्हें शेयर करना चाहिए ताकि बाकी रूटीन स्मूथली मैनेज हो पाए। अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंग आप हेल्प आउटसोर्स भी कर सकते हो। जब आप चाहते हो कि वर्क और घर स्मूथली चले तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ओपन होना चाहिए और शेयरिंग के लिए रेडी। अपने पार्टनर की गलतियां तो सभी को दिखाई देती हैं गाइस, और मानना पड़ेगा कि बुराइयां अच्छी बातों को ओवरशेडो कर लेती हैं। पर ऐसा तो नहीं कि अच्छाइयाँ है ही नहीं। सो नए चश्मे से देखो, बुराइयों को इग्नोर करो और अच्छी बातों पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और बढ़ावा देते रहो। ये खुद को और दूसरे को याद दिलाने के लिए है कि यू आर यूनिक। अपनी गुडनेस को प्रिजर्व करो। इन्हीं बातों के लिए तुम इनकम्पेरेबल हो, मेरे लिए प्रेशियस हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संसार के ज़्यादातर दुखों का कारण है अहम, यानी ईगो। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो इस ईगो प्रॉब्लम को अपने रिलेशनशिप में हावी ना होने देने के स्टेप्स हैं। गाइस, अपने अहम से ऊपर उठने से कोई छोटा नहीं होता। रिलेशन बड़ा है, प्रेशियस है, उसकी पॉजिटिव ग्रोथ मैटर करती है। आपकी डिसीजन मेकिंग इसी पर बेस्ड होनी चाहिए, अहम की ज़िद पर नहीं। सो आई होप इस नज़रिए से आप अपने रिलेशन को बेटर वे में समझ पाएंगे। एंड रिमेंबर, ये नज़रिया और ये वीडियो आप दोनों के लिए है। सो ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ट्यून इन फॉर मोर। बाय बाय।